हेलो एवरीवन। होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आज के दिन आप सभी के लिए एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक का क्या व्यू रह सकता है, कौन से इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से सेक्टर्स है जो हॉट दिख रहे हैं। 23 जुलाई को दैट इज़ ट्यूसडे बजट अनाउंस होने वाला है, तो डेफिनेटली मार्केट्स वॉलेटाइल होगा। सो सबसे पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बात करेंगे डिटेल्स में, कैसा कर रहे हैं सेक्टर्स एंड कैसा आगे चल के किस चीज़ में ज़्यादा हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है उसकी बात करेंगे। मैं डायरेक्टली अब स्टॉक्स के नाम नहीं ले सकता, अलाउड नहीं है, तो मैं जस्ट सेक्टर वाइज इंडेक्स आप लोग के लिए एनालाइज कर दूंगा एंड आप लोग को अगर समझ में आए उस बेसिस पे स्टॉक्स देख के आप लोग अपना डिसीजंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी पे आ जाते हैं। तो अगर आप लोग निफ्टी का चार्ट देखोगे, मैंने वीकली चार्ट खोला है। ठीक है, मैंने वीकली चार्ट खोला है। अब वीकली चार्ट पे ये पूरा एक इसने रिवर्सल कैंडल बनाई है। अगर हम लोग इसको देखें, ये जो वीकली चार्ट पे बनी है इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, या फिर इसको आप लोग शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो। ठीक है, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, नाम से मैटर नहीं करता इतना, बट ऑब्वियसली ये सब रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। और आप लोग अगर नोटिस करोगे लास्ट टाइम ये कब बना था, लास्ट टाइम जब मार्केट्स यहाँ से जब रैली करके ऊपर गई थी तो इस एरिया पे इससे ये बनाया था एंड फिर एक छोटा सा पुल बैक आया था। ठीक है, सो जस्ट हो सकता है कि ये नीचे जा सकता है, बट क्या कंडीशंस है जब ये नीचे जा सकता है। कंडीशंस ये होती है कि जो भी कैंडल ने एक पैटर्न बनाया जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे, प्लीज़ समझना, अगर किसी कैंडल ने कोई पैटर्न बनाया बड़े टाइम फ्रेम पे और वो पैटर्न का कंटिन्यूएशन हो रहा है, मतलब ये कैंडल क्लोज हुई इधर पे, तो अगर इसका लोज ब्रेक होके सेल ऑफ कंटिन्यू होता है तो मोमेंटम जल्दी होगा। क्योंकि जब मार्केट से एक अप ट्रेंड में है, प्लीज़ समझो, जब मार्केट से एक अप ट्रेंड में है और बायर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और अगर सेलर्स कहीं से भी आके डे वीकली लोस पे क्लोज कर रहे हैं कैंडल का, समझो क्लोजिंग एकदम वीकली लोस पे हुआ है इस कैंडल का, और अगर इसका फॉलो थ्रू आता है तो फॉलो थ्रू मतलब इसका लो ब्रेक हो जाता है कैंडल का, जो इस वीक का लो था वो ब्रेक हो जाता है, तो वीकनेस कंफर्म होती है और फिर सेलिंग कंटिन्यू होती है। ठीक है, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी वो बात की बात है, बट सेल ऑफ अग्रेसिव हो सकता है अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो। ठीक है, तो ये हो गया वीकली चार्ट पे फर्स्ट साइन है कि मार्केट्स हल्का सा बेंड हुआ है। मैंने क्लियरली बोला था इतने समय से कि अगर मार्केट्स ऊपर जाया जा रहा है शॉर्ट मत करो अनटिल एंड अनलेस हम लोग को एक साइन नहीं दिखता। अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि पूरा सेल ऑफ आएगा, बट बड़े टाइम फ्रेम पे एक सिग्नल सा दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ समझो, जब भी रिवर्सल आता है कुछ भी आता है छोटे टाइम फ्रेम पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे उसको कंफर्मेशन आने में समय लगता है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा वीकली से डेली पे, तो आपको चार्ट्स और क्लियर होंगे। मैंने कुछ पैटर्न से बनाया, मेरा फोकस है आप लोग समझो क्या चीज़ हो रही है, और मैं भी अगर गलत होता हूँ तो नेक्स्ट टाइम किस चीज़ पे मेरे को ध्यान रखना है। अब देखो, एक चीज़ होती है, हम लोग कब बोल सकते हैं कि मार्केट्स वीक है। समझो, मैं नहीं बोल रहा क्रैश आएगा, मैं नहीं बोल रहा बियर मार्केट आएगा, इन सब चीज़ में हम लोग को नहीं पढ़ना है, नहीं प्रेडिक्ट करना है, बट समझो क्या क्या केसेस होते हैं या कौन सा ऐसा केस है जिसमें हम लोग ये मान सकते हैं कि मार्केट जो है थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है या नीचे जा सकता है। लास्ट डे, ये देखो डेली कैंडल है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, प्लीज़ समझो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसके क्लोजिंग किधर हुई थी, इधर किधर पे। ठीक है, ये 20 मैं मार्क करता हूँ लेवल। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल थी इसकी क्लोजिंग हुई थी इधर 24,800। कल के दिन हम लोग किधर खुले, कल के दिन हम लोग खुलते हैं ऊपर 24,850, मतलब जहाँ बंद हुई उसके 50 पॉइंट ऊपर। सोचो बायस कितने स्ट्रांग होंगे यहाँ पे। तो इतना ऊपर खुलने के बाद भी सेलर्स की पावर देखो, वो लोग मार्केट्स को पूरा नीचे लाते लाते लास्ट डे का जो लोस था उसके पास ले, मतलब ऑलमोस्ट हाई से 850 से लेके हम लोग क्लोजिंग दे रहे हैं 500। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, मतलब डेज हाई के ऊपर खुला फिर डे लोस पे बंद हो रहा है। तो अगर मार्केट्स मतलब मार्केट्स में वीकनेस कब दिखने लगती है, देखो बुल मार्केट में मार्केट्स गैप अप खुल के जाते रहेगा, आप लोग देख भी नहीं पाओगे क्या हो रहा है, इतने टाइम से क्या हो रहा था देख लो आप लोग। ठीक है, बट वीकनेस का साइन कब होता है, जब मार्केट्स ऊपर खुल रही है और डे लोस पे क्लोज हो रही है, ये साइन ऑफ वीकनेस है। तो दिस इज़ द फर्स्ट कन्फर्मेशन कि मार्केट्स वीक है।
अब हम लोग ने ये चीज़ भी सीखी है, मार्केट्स जब नीचे जाता है, या कहीं पे सुना होगा पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा तो ध्यान से सुनना, अगर मार्केट्स को गिनना है दो टाइप के फॉल आते हैं, या तो एक स्टीप फॉल आएगा लगातार, या फिर अगर स्टीप फॉल आना वो आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि परसों बजट है ट्यूसडे को, तो मार्केट्स उस चीज़ पे रिएक्ट करेगा, राइट। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम लोग को नहीं पता, तो मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा। अगर स्टीप फॉल आता भी है तो बाइंग भी आ जाएगी, कुछ पॉजिटिव आता है, सिंपल। दूसरा होता है मार्केट अभी ऐसे गिरा, एक पुल बैक लेगा, ठीक है। मैं पैटर्न्स पे वीडियोस धीरे धीरे डालूंगा, बट इतना बोल सकता हूँ कि एक पैटर्न डबल टॉप या डबल बॉटम होता है, जो ये बोलता है कि अगर मार्केट्स गिर रही है फर्स्ट, सॉरी बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रही है, फर्स्ट पुल बैक पे कभी भी बेचना नहीं है। जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये फर्स्ट पुल बैक है नीचे, इस पर कभी नहीं बेचना। वापस से मार्केट्स मौका देगा, ये चीज़ ध्यान रखो। नहीं देता है कोई बात नहीं, जाने दो, मार्केट्स वापस से मौका देगा एक छोटे से पुल बैक का। इस बार अगर ये हाई तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे रिजेक्शन आके नीचे जाता है तो ये शॉर्टिंग एरिया बनेगा, ठीक है। तो ये डबल टॉप पैटर्न होता है, इस पर करेंगे आगे चल के बाद, बट इतना ध्यान रखो फर्स्ट पुल बैक जो करेक्शन है, मैं टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ, आर्ली करता हूँ, आर्ली करता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो इधर आप नोटिस करो मार्केट्स क्या कर रहा था, लगातार ऊपर जा रहा था, राइट, लगातार ऊपर जा रहा था। ये फर्स्ट पुल बैक है, ये फर्स्ट पुल बैक है। अब सेकंड पुल बैक आने दो, देखो अगर ऐसे नीचे जाएगा कुछ नहीं कर सकते, जाने दो, ठीक है। बट अगर सेकंड पुल बैक आता है, सेकंड पुल बैक, और ये जो ऊपर जा रहा है ये हाइज नहीं तोड़ रहा, बीच में वही से रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट बन सकता है ये स्टॉप लॉस के साथ। फिर नीचे का आप लोग ट्रेल करो, फिर मोमेंटम अच्छा आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका छोटा है, टारगेट्स बड़े मिल सकते हैं, ठीक है। होप पे क्लियर हो। अब इधर पे एक दो चीज़ और समझो क्या हो सकता है। इधर पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ निफ्टी पे, सेम चीज़ बैंक्स पे भी अप्लाई हो रही है, बट मैं निफ्टी में समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हम लोग कितना गिर सकते हैं, मैं फिर अगर लगाऊँ लास्ट स्विंग से, लास्ट स्विंग मतलब जहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, इधर से ये ऊपर गया है, पुल बैक छोटा था फिर ऊपर गया है, तो इस पूरा स्विंग का मैं अगर फिर लगाता हूँ लो से, पूरा स्विंग का अगर मैं फिर लगाता हूँ, ठीक है। तीन लेवल्स होते हैं, 38, 50, 61.2, मैंने बहुत बार बात की वीडियोज़ में। तो मैं मिनिमम 38% भी पकड़ के चलूँ, ठीक है, 38% भी पकड़ के चलूँ, तो इतना 23,500 ये एक लेवल है। एंड एक और लेवल मैं मार्क कर देता हूँ जस्ट फॉर मिनिमम 0.236, इतना ये मैटर नहीं करता है, बट ठीक है मैं यूज़ करता हूँ कभी कभार, अगर मेरे को लगता है कि एक अग्रेशन में कोई एंट्री लेनी है। 23,675, ठीक है, ये दो लेवल्स है मैंने मार्क कर दिए। 50% भी मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता मार्केट इतना भी आएगा या नहीं, या और ऊपर जाता रहेगा, बट अगर ट्रेसमेंट देता है मेरे को लेवल्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। तो मैंने मार्क कर दिए। अब मैं 75 मिनट पे आता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब समझो ये तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल्स हो गए। अब अगर मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट्स खोजना है, मान लो मार्केट्स ने ये लोज तोड़ दिए, ठीक है, ये जो लोज है मान लो मार्केट ने तोड़ दिए, ठीक है, ये जो लोज है मार्केट ने तोड़ दिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, ये लेवल्स अगर मार्केट ने तोड़ दिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर नीचे सपोर्ट्स देखूँगा, राइट। तो मेरे को नीचे सपोर्ट्स किधर दिखते हैं, मेरे को नीचे सपोर्ट्स दिखते हैं, सबसे पहला सपोर्ट तो मेरा ये है, ये एक मेजर सपोर्ट है, ये एक, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हाँ ठीक, परफेक्ट। तो यस, तो मेरा एक ये सपोर्ट हो गया, राइट, ये वाला। क्यों क्यों ये मेरा सपोर्ट है, जिससे सपोर्ट की वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ जाके देखो, मैंने शेयर की है, रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट सपोर्ट, तो एक मेजर एरिया हो गया, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है, लेवल है बाई 24,200, 24,180 से 200 का लेवल, अगर आपको ध्यान होगा आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ना, मेरे को लगता है ये भी एक सपोर्ट है, मार्क कर दे रहा हूँ, बट मेरे को लगता है इधर पे चांसेस कम है रुकने के, क्योंकि इधर पे इतना मेजर सपोर्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इधर रुकने का सोच भी रहा है तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इधर एक बार सपोर्ट लिया खाली, एंड फिर इधर भी आया, हो सकता है सपोर्ट ले ले, बट चांसेस कि यहाँ पे रुके कम है, क्योंकि एक ही बार सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे सीधा एक स्ट्रेट लाइन में गया, तो इतना फॉल एविडेंट है। अगर मोमेंटम कंटिन्यू हुआ या नीचे मार्केट जाती है तो ये फर्स्ट सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। इसके बाद अब मैं नोटिस करूँ तो 24,200 के नीचे 24,000 जो लेवल एक राउंड नंबर है, तो देखते हैं वहाँ पे कुछ मेजर सपोर्ट्स है क्या 24,000 के लेवल्स पे। 24,000 आता है इधर किधर, राइट। तो मैंने जस्ट मार्क कर दिया, बिकॉज देखा जाए तो हल्का फुल्का सा सपोर्ट है, नॉट सो मेजर, बट ठीक है राउंड नंबर है, तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आके क्या कर रही है, ठीक है। तो ये सब लेवल्स मार्क हो गए। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग करने का तो कोई सेंस नहीं है अभी, ठीक है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट्स यहाँ पे आती है
तो यहाँ पे पहला हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, अगर इधर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो आपको क्या करना है, सेकंड पुल बैक का वेट करना है, 1 2 3 सेकंड पुल बैक का वेट करना है। अगर वो मिलता है एंड वहाँ पे रिजेक्शन आती है फिर आप सेल करो, तो आपके टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और स्टॉप लॉस ऊपर के लेवल्स। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट्स गैप डाउन खुलती है, फॉर एग्जांपल मार्केट्स नीचे खुल गई गैप डाउन, तो अगर इधर गैप डाउन खुलेगी तो पहले ऑब्जर्व करना, देखना मार्केट्स क्या करती है। हो सकता है यहाँ पे आ जाए टेस्ट करने, या हो सकता है पुल बैक दे दे। क्यों? क्योंकि अभी ट्यूसडे को बजट आ रहा है, तो मार्केट्स कुछ ना कोई चीज़, कोई ना कोई न्यूज़ या कुछ भी आते रहेगी, तो मार्केट्स उससे वैसे रिएक्ट करेगा। बस लेवल्स दे दिए ताकि आप लोग फॉलो कर सको, दैट्स इट। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तो वो कर लेना। अगर गैप अप खुल गया तो वही आपको देखना है कि सेल ऑफ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग्स मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, तो अवॉइड करो। इन सब लेवल से अगर मिले तो डेफिनेटली प्लान कर सकते हो लॉन्ग्स, बट उससे पहले मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। होप क्लियर हो। यस, अब बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। मैं इसमें भी सेम वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ। अब निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी नहीं था, ठीक है, समझो ये बात। अब बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने जब भी ऊपर गया पुल बैक, ऊपर गया पुल बैक, ऊपर गया पुल बैक, ऊपर गया पुल बैक, अब ऊपर। तो ये पुल बैक्स तो आ रहे हैं बैंक्स में, तो बैंक्स में भी देखो तो काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप ही बनाया है, ठीक है। बट जितना सेलिंग प्रेशर 1-2 दिन में निफ्टी में था उतना बैंक्स में नहीं है। बैंक्स 1% में नहीं गिरा जितना निफ्टी गिरा है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब इधर क्या हो सकता है, ये एक रेंज है, ये ना बहुत छोटी सी रेंज है, ये स्क्वीज़ हो गया है वीकली चार्ट में। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, वीकली पे सच कुछ खास हुआ नहीं, आप तो अगर नोटिस करोगे ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही छोटी रेंज है। तो ये रेंज जिस तरफ भी ब्रेक होती है, नीचे में ये लेवल्स है, अगर ये तोड़ देता है 52,000 पकड़ लो, 52,050 है, ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नीचे सपोर्ट्स तक आएगा। तो कितना आ सकता है वो देख लेते हैं। इसमें भी अगर मैं फिब लगाऊं, फिब मतलब जो लास्ट स्विंग था, ये लो से एकदम हाई तक, वीडियो इस पर भी आएगी बट थोड़ा टाइम लगने वाला, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड। तो देखो, सबसे पहला मेरे टारगेट्स क्या होने वाले हैं इसमें, अगर मार्केट्स नीचे आती है तो, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ खाली 38%, 50%, ठीक है। देखो 50% बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा इतना आएगा, मैं बस बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्क कर लिया एक बार, बस मेरे को बार बार देखना नहीं पड़ेगा। ये एक सपोर्ट एरिया, अच्छा, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, ठीक है। मैं डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ये एरिया है 51,900 से 52,000, ठीक है। तो 52,000 अगर ब्रेक होता है तो ये एरिया ओपन अप हो जाएगा। मैं 75 मिनट पे जा रहा हूँ। अब मैं देखो बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पे तो सपोर्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन उस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर और छोटे छोटे सपोर्ट्स हो सकते हैं, राइट। जैसे मेरे को डेली पे ये मिला था, है ना। अब इसके बाद अंदर भी और सपोर्ट है, अगर आप लोग ये नोटिस करो तो ये भी एक सपोर्ट है, राइट। तो मेरे को और लेवल्स मिल गया, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बेचेगा तो यहाँ तक होल्ड नहीं करेगा, वो बीच में निकलेगा सपोर्ट्स देख के, टारगेट्स देख के, क्योंकि मार्केट्स पुल बैक्स भी लेती है, राइट। तो सिंपल सा है, बैंक्स में ज़्यादा अच्छा है कि अगर ये लो ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक होता है, तो मार्केट्स 1 2 3 ये 3 लेवल्स आ सकते हैं, ठीक है। और इन केस और नीचे के लेवल्स देखने हैं, फिर यहाँ कहीं पे लेवल्स ओपन अप हो जाते हैं, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। अब दिक्कत क्या है ना, लास्ट वाली चीज़ में देखो, ये जो मूव आया ना, ये मूव एक स्टीप आया, एक स्ट्रेट लाइन में आया, तो इस तरीके के मूव ज़्यादा सस्टेन नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। मैं इसको इधर पे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करेगा, बट ठीक है, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया है फिर आया, तो ठीक है, मैंने जस्ट मार्क कर दिया, ठीक है। देखते हैं यहाँ तक आएगा तो क्या सीन रहेगा क्या नहीं, बट आई थिंक ये एक मेजर एरिया है, यहाँ पे क्या करता है देखना पड़ेगा। अब अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐसे एक ट्रेंड लाइन्स बना सकता हूँ। ट्रेंड लाइन्स पे मैंने लास्ट वीक वीडियो डाली है, अगर आप लोग को समझना है देखना है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करो, अपने व्यूज़ शेयर करो। प्ले लिस्ट में मैंने डाल दिया है वीडियो, ठीक है। और ऊपर से भी ये एक रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहा है, ठीक है। तो अब देखना है, अब इसमें लॉन्ग भी बन सकता है। क्यों बन सकता है समझो, निफ्टी में नहीं बन सकता था, इसमें बन सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट्स ने इस एरिया पे बहुत समय बिताया, ये होल्ड कर रहा है। तो इन केस अगर मार्केट्स यहाँ पे होल्ड करके यहाँ रुक जाता है या निकलने लगता है, तो ये छोटे से एसएल के साथ आप लोग सेम आई तक प्लान कर सकते हो। बैंक्स
बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में उतना भी कभी नहीं लग रहा है, बट डिपेंड करेगा बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि निफ्टी को अभी थोड़ा टाइम से आईटी खाली होल्ड कर रहा था, एफएमसीजी होल्ड कर रहा था। अब आप देखोगे ऑटो, मेटल्स, फाइनेंस सब डाउन है। मैं इंडेक्स पे आऊँगा बट ये समझ लो। तो इसमें ये एक लेवल है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। लॉन्ग्स अगर करो तो इसके ऊपर प्लान कर सकते हो, बट ज़्यादा बड़ा स्टॉप्स के साथ कोई फ़ायदा नहीं है। ओनली इस लेवल के ऊपर ही लॉन्ग्स होंगे, वरना नहीं होंगे। ये लेवल है 52,780 से 800, 52,800 के ऊपर ही लॉन्ग होंगे, उससे पहले नहीं। ये पूरा वॉलेटिलिटी एरिया है, मैं बता दे रहा हूँ। ये पूरा जो रेंज बनाई थी डेली पे, ये यहाँ पे कुछ ट्रेड्स नहीं लेने आपको, ठीक है। और टारगेट्स यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है, अगर प्लान करोगे तो। वरना लोज अगर ब्रेक हुए तो वो कर सकते हो, वरना रीटेस्ट पे भी एक एंट्री मिल सकती है, ठीक है। सो ये बैंक्स है। बजट पे मैं बोलूँगा थोड़ा कॉशियस रहो, चेज़ मत करो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। स्टॉक्स में बता नहीं सकता, सॉरी, बट मेरे को कहने के लगता है कि हाँ देख लेते हैं। चलो इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स क्या कर रहा है, ये है निफ्टी पीएसयू। पीएसयू क्या कर रहा है, पीएसयू इंडेक्स इतने समय से बस एक रेंज में, पीएसयू इंडेक्स इतने समय से इसी रेंज में, इस पर कोई व्यू नहीं है। जिस तरफ रेंज ब्रेक होगी मार्केट जाएगी। अगर नीचे की तरफ रेंज ब्रेक होती है ये वाली, तो हम लोग इधर तक आएंगे, इधर किधर तक आ सकता है, ठीक है। ये कितना होता है, तो ये ब्रेक होता है करीबन 5-5.5% पीएसयू इंडेक्स गिर सकता है अगर लो ब्रेक हुआ। अगर हाई ब्रेक होता है तो सेम हाइस तक 6%, सेम इधर साइड सेम मूव है, तो रेंज इंपॉर्टेंट है वाली। लेट्स सी, ये हो गया निफ्टी पीएसयू, ठीक है। मैं कभी कोई चीज़ जब सिखाऊंगा समझाऊंगा चार्ट्स पे, वो चीज़ अगर हो चुकी होगी कोई स्टॉक का, तब मैं वो एग्जांपल लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा, ठीक है। आईटी, निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। अब निफ्टी आईटी ने देखो यहाँ पे मूव देके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि सेम हाइज आ सकता है, ठीक है। पहले दिन ही आ गया था सेम हाइज, फिर और ऊपर गया। तो अब यहाँ पे सेम चीज़ मैं वीकली चार्ट दिखाऊंगा और रिवर्सल दिखाएगा आपको। नहीं अभी तक नहीं आया। तो वीकली चार्ट पे अभी भी निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा है, बट ये इतना वीक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट आ गया। अब अगर नीचे आया तो रीटेस्ट करके भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में निफ्टी आईटी तो कुछ बोलने लायक नहीं है, चेज़ करना भी सेंस मेक नहीं करता। इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो निफ्टी ऑटो, ऑटो सेक्टर, अब याद है फर्स्ट पुल बैक वाली चीज़ बोल रहा था, देखो ऊपर गया, फर्स्ट पुल बैक, फिर ऊपर गया, लेकिन देखो लास्ट का हाई तोड़ा इस बार नहीं, नीचे आ गया, फिर नीचे। तो ये साइन ऑफ वीकनेस है। आपको या तो आप इधर किधर बेचोगे या फिर इधर किधर बेचोगे, ठीक है। कोई भी स्टॉक में अगर आप ऐसा देख रहे हो तो इंडेक्स तो आप बेच नहीं सकते, राइट। तो ये, तो इसमें एक सपोर्ट हो गया जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला एक सपोर्ट हो गया। अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होता है तो ऑटो इंडेक्स नीचे जाएगा, तो ऑटो के स्टॉक्स गिरेंगे। एक और चीज़ समझ लो, जो लोग को लगता है कि ऑटो इंडेक्स 2.5% गिरा, लेकिन स्टॉक्स देख लो कितना गिरे, 3, 3.5, 2, 2.5 सब। तो इंडेक्स जितना गिरेगा, हो सकता है जो स्टॉक्स हैवी वेट से उससे 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा गिरे, क्योंकि ये होता है। तो ये टूटेगा तो ये लेवल जाएंगे, ठीक है। ये टूटेगा तो ये लेवल जाएंगे, ध्यान रखो। ये हो गया ऑटो। ये इसके अलावा मेटल्स, मेटल्स ने नहीं, फार्मा, ठीक है। फार्मा सेक्टर ने भी थोड़ा बहुत ऑब्वियसली करेक्शन देना स्टार्ट किया, पुल बैक्स आने स्टार्ट हुए, तो यहाँ तक आ सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट देखो, एक छोटा सा सपोर्ट है, फिर मेजर सपोर्ट इधर है, ठीक है। फार्मा का एक मेजर सपोर्ट इधर है, तो यहाँ पे अभी लॉन्ग जाना कोई सेंस मेक नहीं करेगा फार्मा में। मेटल्स में आ जाते हैं। सी मेटल्स में ये ब्रेकडाउन आ गया, लास्ट डे मैंने इसमें बनाया था, बट जब मैं अपडेट नहीं दिया तो ये 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 अभी ब्रेकडाउन आया, राइट। अब ब्रेकडाउन दो चीज़ होगी, या तो कंटिन्यू होगा, रीटेस्ट करके जाएगा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, नेक्स्ट सपोर्ट आता है इधर किधर, 4% गिरा इंडेक्स, स्टॉक देख लो, 4, 5, 5, 4.5, तो मिक्स में गिरते हैं, ये चीज़ याद रख लो। एफएमसीजी तो नेक्स्ट लेवल कर रहा है परफॉर्म, क्योंकि जब मार्केट्स में थोड़ा बहुत फियर नहीं था इतने समय से, बट स्टिल एफएमसीजी अच्छा कर रहा था। तो अगर मार्केट्स में थोड़ा फियर आएगा, पैनिक आएगा, तो एफएमसीजी सेक्टर इज़ द वन जो थोड़ा बहुत अफलोट कर सकता है, स्टे कर सकता है, ठीक है। तो या
इस पे ध्यान रखना, ठीक है। हमने आईटी से डिस्कस किया था, मैं इस पर कुछ बोल रहा हूँ, आईटी से डिस्कस किया था 435 के आसपास की एफएमसीजी चलेगा, तो कल ये गेनर था। सो यस, आईटीसी चला है। ब्रिटानिया पे बात नहीं की, बट ब्रिटानिया भी अच्छा चला है कल। और इसके अलावा एनर्जी में भी करेक्शन थोड़ा बहुत आने लगा है, देखा जाए तो रेंज बाउंड ही है, बट ये एक अच्छा सपोर्ट है इसके लिए। ये ध्यान रखना, अगर ये टूटता है तो नीचे आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। मंडे ट्यूसडे 2 दिन के लिए एक्टिविटी कम कर दो, क्योंकि जिस तरह भी मार्केट जाएगा क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, चाहे सेल ऑफ आया, बाइंग आया। फ्रेश बाइंग के लिए मैं कुछ ऐसे बोलता नहीं हूँ कि करना ठीक है नहीं, बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट्स आपके लेवल्स पे नहीं है अभी, आपको अच्छी एंट्री नहीं मिल रही है, अवॉइड करो। अगर अच्छे मौके मिल रहे हैं तो ही एंट्री करो, वरना अवॉइड करो, ठीक है। होप व्यू क्लियर हो। ग्लोबल मार्केट्स में मैं जस्ट थोड़ा बहुत अपडेट देना चाहूँ तो क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो US 30 डाउ जोन्स देख रहे हो, ये जो लास्ट वीक बनाया था, मैंने बोला था कि ब्रेकआउट आ रहा है, लास्ट वीक का ही है, ब्रेकआउट आ रहा है तो रीटेस्ट करने आ सकता है, तो अभी रीटेस्ट आ गया, तो देखते हैं यहाँ पे रुकता है या और नीचे जाता है। अगर और नीचे गया तो वी आर कमिंग यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि इसको देख के हम लोग अपना व्यू बना लेंगे, बट ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ देखो, फर्स्ट पुल बैक हो सकता है, वापस एक पुल बैक दे फिर नीचे जाए, या फिर अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ऊपर निकल सकता है, राइट। इसमें एक अच्छा सपोर्ट इधर पे आ रहा है, ये एक अच्छा सपोर्ट है अगर आता है तो, चूँकि मुझे लग रहा है आ सकता है। लेट्स सी, डैक्स यूरोप का इंडेक्स है, ये भी अच्छा खासा गिरा है, बट इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है सपोर्ट की अच्छी सी। सो विल हैव टू सी दिस, ठीक है। ये ब्रेक करेगा तो आएगा, अच्छा आएगा नीचे, तो लेट्स सी। ये हो गया डैक्स। डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है तो अपने मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो, डॉलर इंडेक्स ने ये एक स्प्रिंग बना दिया। स्प्रिंग क्या होता है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़ा और झट से अंदर आ गया, सेलर्स को फंसा दिया जो बेचे यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग होता है। तो इसमें भी सेम किया है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये स्प्रिंग बनाया, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये फॉलो थ्रू भी आ गया, तो चांसेस आर वेरी लेस कि ये गिरेगा, तो ये फॉलो थ्रू आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो अपने मार्केट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा या प्रेटी मच आप देखो, लास्ट ईयर रिलायंस भी डाउन था, लास्ट ईयर रिलायंस भी डाउन था, ठीक है, समझो, लास्ट ईयर रिलायंस भी डाउन था, एंड रिलायंस भी अब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, अब एक रेंज में, तो देखना पड़ेगा। अगर रिलायंस गिरता है तो अपने मार्केट्स में फॉलो थ्रू में फॉल आ सकता है, एंड बाकी सेक्टर से भी चीज़ें देखनी पड़ती है। HDFC बैंक अपने में ही है, कुछ बोलने लायक नहीं है, तो छोड़ो, मैं बात नहीं करना चाह ज़्यादा स्टॉक्स पे। तो ये सब हो गया। अब मैं बोलूँगा 2 दिन थोड़ा बहुत चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो, समझो। अगर आप तो फर्स्ट टाइम बजट देख रहे हो, प्लान कर रहे हो, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, एंड क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी तो फिर उसमें राइड करना ईजी रहेगा, तो वो देखो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो क्या चीज़ पे आप चाहते हो वीडियोस बनाऊँ। बहुत लोग के आते हैं कि इस पे बनाओ, उस पे बनाओ, बट टाइम लग रहा है, सो आई ट्राई माई बेस्ट। एंड किसी भी चीज़ को लेकर कुछ पूछना हो तो आप तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, प्लेलिस्ट में तो वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, एक सपोर्ट डिस्टेंस पे, एक ट्रेंड लाइंस पे, तो अगर वो समझ में आते हैं या देखे नहीं है, बिगनर हो तो जाके देखो, हेल्प करेगा। एंड ऑब्वियसली 1-2 वीक में एक और वीडियो आने वाली है, मैं प्लान्स करते रहता हूँ, तो या दैट इज़ इट। होप यू लाइक इट, ट्रेड सेफ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।